हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। क्वेश्चन बड़ा आपको घुमा फिरा कर दिया गया है, बट बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करना शुरू करते हैं। पर हल करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमें दिया गया अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये जो आपको पहला नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इससे आप सभी समझ सकते हैं। थोड़ा मैं पेज को ऊपर कर देता हूँ। चलिए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 पहले हम लोग ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करने के बाद हमको यह पता चलेगा कि जो हमारी ये जो समीकरण है ना, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, समांतर है अथवा संपाती है। सिंपल सा चीज़ है, ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करने का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं हल लिख लेता हूँ, हल। ठीक है। अब देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा कि ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है। एक्स के साइड में जो होता है हमारा कोई भी अंक आपको डिजिट दिया हुआ होगा, वो होता है हमारा A1 पहले समीकरण का। जैसा कि इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लिया। ठीक है। पहला क्या है 5x, तो एक्स के बगल में क्या है 5, तो A1 जो है वो हमारा 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं A1/A2। ठीक है, बराबर बराबर कर देते हैं A1/A2 पहले। ठीक है, हम लोग कर लेते हैं। और A2 जो है वो जो हमारा समीकरण 2 है, और वहाँ पर जो x है उसके बगल में जो संख्या है वो हमारा A2 हो जाएगा। इस तरीके से, जैसे कि x के बगल में ये 5 है, A1 हमारा 5 हो जाएगा। एंड x के बगल में 7 है तो A2 हमारा 7 हो जाएगा। इसी तरीके से अब B1 और B2 का भी ज्ञात कर लेते हैं। B1 B2 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, बराबर का साइन दे देता हूँ, और अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारा B1 B2 y से ज्ञात करेंगे। y के बगल में जो संख्या होगी उसी को हम लोग B1 और समीकरण 2 से B2 मानेंगे। जैसे कि y के बगल में यहाँ पर 4 है, पर 4 जो है 4 के यहाँ पर साइड में माइनस है, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो B1 हमारा -4 हो चुका है। और B2 यहाँ पर y के बगल में 6 है, तो B2 हमारा 6 हो जाएगा। ये प्लस में है तो ये प्लस का ही रहेगा। अब C1 और C2 भी ज्ञात कर लेते हैं। C1 और C2 बराबर बराबर मैं कर देता हूँ। यहाँ पर C1 के लिए यहाँ पर और एक्स वाई से A1 और B1 A और B यहाँ पर x और y के बगल वाली संख्याओं को माना जाता है। A1 समीकरण 1 और A2 समीकरण 2। ठीक है, B1 और B2 का भी मैंने आपको बता दिया। पर C1 C2 ये जो हमारी ये जो तीसरी संख्या है ना, इसको C1 और C2 कहा जाता है। समीकरण 1 वाले को C1 और समीकरण 2 वाले को C2। समीकरण 1 में हमारा C1 होगा 8 प्लस का 8, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, और C2 -9 है तो ये -9 लिखेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने A1 A2 B1 B2 और C1/C2 ये हम लोगों ने ज्ञात कर दिए हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मैं आपको एक सारणी दिखा देता हूं जो कि आपके NCERT बुक में दी गई है। ये वाली सारणी आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, सारणी 3.1। इसमें आप सभी को क्लियरली यहाँ पर विजिबल होगा कि जब भी संख्याएँ A1/A2 और A1/A2 नहीं बराबर बाय B1/B2 होंगी तो ये होंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएँ। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हमारा दिया गया है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर सभी समीकरण हमारे बराबर आ जाएं तो ये रेखाएं संपाती होती हैं। और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं बराबर C1/C2 होती हैं तो वो समांतर रेखाएं हो जाती हैं। अब आपको थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको इसकी मैंने यहाँ पर मान लिख लिया है। ठीक है, आपसे मान देख सकते हैं 5 7 -4 6 और 8 और 9। इसी तरीके से अब आप सभी कह सकते हैं कि जो हमारा A1 है, A1/A2 है वो, और B1/B2 यहाँ पर मैं एक साइड लिख लेता हूँ। जैसे कि A1 है क्या है 5/7, 5/7। ठीक है, पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। 5/7। और यहाँ पर दूसरा क्या है -4/6 जो हमारा वो है। और एक और चीज़, जो संख्याएं कटने लायक हों उसको आप सभी काट सकते हैं। जैसे कि 2 दूनी 4 हो जाएगा एंड 2 तिया 6 हो जाएगा, तो ये माइनस का 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सभी संख्याओं को काट के भी देखना है आपको। काट के जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा आप सभी कर सकते हो। चलिए, तो आप सब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि A1 A2 और B1 B2 ये जो है ये बराबर नहीं हैं। तो अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं A1/A2 नहीं बराबर बाय B1/B2। यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं अतः यह समीकरण ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा है।
ग्राफ प्रतिच्छेदी कैसी होगी, यहाँ पर आप सही देख सकते हो सारणी में यहाँ पर दिया गया है ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय, और ये हमारा क्या है A1 A2, A1 बटा A2 नहीं बराबर बाय B1 B2, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएंगी। ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, या फिर आपसे सीधे सीधे लिख सकते हो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अतः यह समीकरण प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। सिंपल सा आंसर था। आई होप आपको बड़ी अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लिया है। अब चलिए इसको भी उसी प्रकार से हल करते हैं। इससे भी हम लोग सबसे पहले A1 बट्टे में A2, B1 बट्टे में B2 और C1 बट्टे में C2 ज्ञात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ A1, यहाँ पर A2 लिखते हैं, बराबर बराबर करते हैं, याद करते हैं। देखिए ये समीकरण 1 हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 वाले को A1, जो A1 है मतलब जो एक यहाँ पर पावर कह सकते हैं, एक पावर की संख्या है, वो हमारी समीकरण 1 से निकलेगी, और जो दूसरी पावर वाली संख्या है वो समीकरण 2 से निकलती है। तो यहाँ पर A1 हमारा 9 हो जाएगा, x के बगल में है तो, और A2 18 हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ आप सभी देखोगे कि ये काटने वाली संख्याएँ हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो इसको किस तरीके से काटेंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो एक काम करेंगे, इसको नीचे काट लेते हैं। पहले मैं मान सारे का सारा जो मान है वो रख लेता हूँ। यहाँ पर B1 और B2 भी चलिए ज्ञात कर देते हैं, बराबर बराबर करके। B1 हमारा 3 हो जाएगा क्योंकि y के बगल में है, और B2 हमारा y के बगल में, यहाँ पर समीकरण तो में 6 है तो 6 हो जाएगा। और है हमारा C1 C2, इसको भी बड़ा हम लोग याद कर, C1 C2 यहाँ पर देख सकते हैं। C1 यहाँ पर 12 है और C2 24 है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोगों को काटना भी पड़ेगा, तो चलिए यहीं पर काट लेते हैं। देखिए 9 एकम 9 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अतः आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी 1/2 आया, इसमें भी 1/2 आया, और इसमें भी 1/2 आया। अतः हम ये कह सकते हैं कि A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। अब चलिए यहाँ पर सारणी भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से पता चले। देखिए नीचे आपको यहाँ पर A1 बटे में A2, B1 बटे में, मतलब सारी जितने भी जो हैं हमारे वो बराबर आ चुके हैं। तो अतः ये बराबर आते हैं तो हमारा क्या होता है, ये वाला देखिए A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 अगर हमारा आएगा तो ये संपाती रेखाएं हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः इस समीकरण का ग्राफ, इस समीकरण का ग्राफ, क्योंकि ग्राफीय निरूपण है ना, तो ग्राफ, इस समीकरण का ग्राफ संपाती है। ठीक है, हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का भाग 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए एक आखिरी भाग बचा है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी जो हमारा बचा हुआ था क्वेश्चन, या कहे तो आखिरी भाग, उसको भी मैंने यहाँ पर उतार लिया है। चलिए इसका भी हल हम लोग कर लेते हैं। पहले की तरह सबसे पहले हम लोग A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बराबर या फिर हल। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A1 बटे में A2 बराबर बराबर कर लेते हैं। चलिए A1 बटे में A2, ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ पर 1 है, x के बगल में 6 है तो ये A1 हो जाएगा हमारा 6, और x के बगल में समीकरण 2 में 2 है तो ये हमारा A2 हो जाएगा 2। अब यहाँ पर इसी तरीके से B1 बटा में B2 बेटे आप सभी देख सकते हैं, अगर आप सभी चाहें तो इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए y के बगल में -3 है तो ये -3, समीकरण 1 में -3 था, -3। और एक और चीज़, समीकरण 2 में देखिए y के बगल में कोई भी संख्या नहीं है। तो आपको पता है जब कोई भी संख्या नहीं होती है तो हम लोग खुद से 1 मान लेते हैं। 1 मानेंगे तो ये -1 हो जाएगा, -1। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। आखिरी में यहाँ पर हमारा बचा हुआ है C1 बटे में C2 बचा था, इसका भी ज्ञात कर लें। C1 है हमारा, देखिए समीकरण 1 यहाँ पर 10 है, ठीक है आखिरी, और समीकरण 2 से हमारा 9 है। इसी तरीके से हम लोगों ने A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 ज्ञात कर लिया है। ये कटने वाली संख्या देखिए यहाँ पर हमें ये तो एक मिला है ना, तो जैसा कि ये हो जाएगा 2 3 6, 2 एकम 1, ये मिल गया, ये माइनस माइनस कट जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बराबर आ चुका है ना, 3 बटे में 1 और 3 बटे में 1। इसीलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, बट यहाँ पर C1 बटा C2 वो तो 10 बटा 9 है, मतलब कि ये बराबर नहीं आई है, इसीलिए नहीं बराबर बस C1 बटे में C2। अतः यहाँ पर लिख लेते हैं अतः। जब ये कंडीशन आती है तो हमारा क्या हल हो रहा था, चलिए हम लोग ये जो हमारा सारणी दिया हुआ था, सारणी 3.1, इससे देख लेते हैं।
देखिए अगर ये है A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं बराबर C1/C2, जैसा कि हमारी यहाँ की स्थिति आई है क्वेश्चन की, तो हमारी जो रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होंगी, ग्राफ ये समांतर रेखाएं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः यह समीकरण, यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं ग्राफ, अतः ग्राफ समांतर रेखाएं होंगी, आप सभी खुद से बना सकते हो। मतलब अतः यह समीकरण ग्राफीय निरूपण से समांतर रेखाएं होंगी, इस तरीके से मतलब बड़ा भी आपसे बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हो। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर इसी क्लास 10th और क्लास 9th से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगी। फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से कर लेना, और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर भी जरूर से कर देना। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। और हाँ, अगर आपको इससे पहले के भी सारे क्वेश्चन चाहिए, मतलब चैप्टर 1 का चाहिए, चैप्टर 2 का चाहिए, तो वो सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दिए गए हैं प्लेलिस्ट के, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मे बी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।